पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता के ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम को समझा। इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड हम अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ और पहलुओं के बारे में समझेंगे। तो हमारा जनरल प्रॉब्लम रहेगा कि हमें मैक्सिमाइज करना है, यूटिलिटी को अधिकतमीकरण करना है x1 x2 के रेस्पेक्ट में। हमारा बजट सेट जो है सो P1 x1 P2 x2 जो है वो टोटल खर्च जो हो रहा है गुड 1 और गुड 2 पे वो I या I से कम होना चाहिए। x1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और x2 जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम एक ले लें जहां पे u x1 x2 जो है अल्फा लॉग x1 है प्लस बीटा लॉग x2 है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, या हम अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं भी ले सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं। तो ये इसे हम लोग कॉब डगलस फंक्शन कहते हैं, कॉब डगलस फंक्शन कहते हैं। इसका ये ज्यादातर आप इस फॉर्म में देखेंगे कि u x1 x2 जो है x1 टू द पावर अल्फा है एंड x2 टू द पावर बेटा है ना। तो हम कहेंगे ये दोनों फॉर्म सेम ही कैसे हैं, आप समझ लीजिए। आप इस चीज को पहले भी हमने बात किया था कि अगर आपका प्रेफरेंस है और x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि ux ग्रेटर देन और इक्वल टू uy से है, तो अगर हम इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, हम ऐसा लेते हैं जो कि हर जगह वो फंक्शन बढ़ा ही रहा हो, तो अगर हम ले रहे हैं इसको f ऑफ u x f ऑफ u y है ना, f हर जगह जो है ना 0 से बड़ा ही है, तो ये बड़ा करता जाएगा तो क्या होगा, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हम माथे में लगाने वाला, चोटी करने वाला रबर ले लें, उसको अपने मन में कहीं एक जगह काट दें तो एक लंबा सा ऐसे लाइन हो गया, उसको हम अलग अलग जो है ना हम लिखें कि यहाँ पे x है, उसके नीचे y है, उसके नीचे z है। अगर हम उस रबर को खींचेंगे तो भी एक्स वाई जेड का ऑर्डर मेंटेन ही रहेगा। तो ये मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा है, ये ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, तो वो सेम प्रेफरेंस को, सेम पसंद को ये फंक्शन भी व्यक्त कर पाएगा। तो अगर हम ये ले लेते हैं और इसमें लॉग u ऑफ x1 x2 लेते हैं, है ना, u x1 x2 एक नंबर होगा, उसका अगर हम लॉग ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा लॉग x1 अल्फा x2 टू द पावर बेटा। ये आपको बन जाएगा अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2। तो हमारा ये कॉब डगलस फंक्शन इस कॉब डगलस फंक्शन से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर यहां पे मेंटेन रह रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑर्डर जब तक मेंटेन रहे, कोई दूसरा फंक्शनल फॉर्म भी जो है सेम पसंद को व्यक्त कर पाता है। तो एक हम ले लेंगे कि u x1 x2 जो है अल्फा लॉग x1 है, बीटा लॉग x2 है। यहां पे हम अल्फा को ग्रेटर देन 0 एंड बीटा को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे। तो एक हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हम ले लेंगे u x1 x2 जो है वो हो जाएगा a x1 प्लस b x2। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ये कैसा दिखेगा, ये लीनियर होगा, है ना। एक पहले में हमने एग्जाम्पल देके कहा था, इसका अनधिमान मानचित्र जो है ना सीधी रेखाओं से आपको मिलेगा। तो प्रॉब्लम सेम रह रहा है, हम इस यूटिलिटी फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। तीसरा हम ले लेंगे, यहां पे जो है
गुड 1 और गुड 2 एक दूसरे के आदर्श स्थानापन्न है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें गुड्स जो हैं गुड 1 और गुड 2 एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, आदर्श पूरक हैं। तो इसको हम लिख लेंगे मिनिमम ऑफ ax1 कॉमा bx2। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, हमें एल शेप्ड जो है ना अनधिमान वक्र मिलेगा। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम 1 से। प्रॉब्लम 1 था मैक्सिमाइज u की जगह अब लिख लेते हैं जो हमने लिया है अल्फा लॉग x1 प्लस बीटा लॉग x2, है ना। x1 x2 के सापेक्ष में हमें करना है p1 x1 प्लस p2 x2 लेस देन और इक्वल टू i है, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। चूंकि यहां भी x1 बढ़ेगा तो log x1 बढ़ेगा, x2 बढ़ेगा log x2 बढ़ेगा। तो ये आदमी भी जिस मनुष्य का है, जिस उपभोक्ता का है, वो पूरा का पूरा इनकम अपना एग्जॉस्ट कर लेगा। तो यहाँ हम बराबर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने निकाल लिया है। हम ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ हमने निकाला था ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया है mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2। अब mu1 निकालना आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? क्योंकि हम लोग कैलकुलस का सहारा नहीं ले रहे हैं। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? बट उसका एक तरीका है कि हम निकाल कर देख सकते हैं कि mu1 कैसे निकाल रहे हैं। हम ux1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा x2 माइनस ux1 कॉमा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1 से निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, ux1 ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा लॉग, ये हो गया x1 प्लस डेल्टा x1, ये हो गया बीटा लॉग x2, और यहां से हमें ux1 x2 से मिल जाएगा अल्फा लॉग x1, उसके बाद माइनस, ये अगर ब्रैकेट में रखें तो दोनों प्लस होगा, बीटा लॉग x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1। ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग x1 प्लस डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा x1। क्यों हो जाएगा डिवाइडेड बाय x1? आप एक फॉर्मूला जान लीजिए कि log a माइनस log b बराबर है log a बाई b के। उसी तरह log a प्लस log b बराबर है log a b के, है ना। ये log का रूल है, तो ये आपको जानना होगा। तो यहां से हमें मिल गया और बटा हो गया डेल्टा x1। यहां से हमें मिल जाएगा log 1 प्लस डेल्टा x1 बाई x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1। ये जो है, अगर log को आप एक्सपैंड करेंगे, अगर हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं तो log 1 प्लस x जो है वो बराबर होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा लॉग, इसको लिख सकते हैं x, ये चूंकि डेल्टा x बाई एक्स है, x की जगह डेल्टा x बाई एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स माइनस डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा x बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो ये हो गया अल्फा 1 बाई एक्स माइनस डेल्टा x एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 डेल्टा x स्क्वायर एक्स क्यूब 1 बाई 3 एंड सो ऑन। और अगर डेल्टा x बहुत छोटा रखते हैं तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। अगर डेल्टा x 0.0001 लेते हैं तो ये आपको बेसिकली ये हो जाएगा अल्फा बाई एक्स के बराबर। तो हम यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। तो mu1 जो है वो हो जाएगा अल्फा बाई x1, है ना, ये x1 है,
ये सारे x1 हैं, हमने 1 मिस कर दिया था, तो ये सारे 1 हैं, तो डेल्टा बाई x1। उसी तरह से mu2 क्या हो जाएगा, अल्फा बाई x2। अब क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अल्फा बाई x1 mu1 डिवाइडेड बाई p1, इसको यहां पे लिख सकते हैं mu1 डिवाइडेड बाई p1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई p2। तो यहां से हमें मिल गया अल्फा बाई x1 p1 बराबर बीटा बाई x2 p2, ये मिल गया। एक ये इक्वेशन हो गया और दूसरा इक्वेशन है p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू i। तो ये हमें दो इक्वेशंस मिल जा रहे हैं। तो यहां से हम ये कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं पहले वाले इक्वेशन को, ये हो जाएगा x1 p1 डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू x2 p2 डिवाइडेड बाई बीटा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो है इसको दोनों को, इसमें थोड़ा और हम इसको मैनिपुलेट कर लें, इसको हम लिख लें x1 p1 डिवाइडेड बाई अल्फा, और अल्फा की जगह हम यहाँ पे x2 p2 ले आए और यहाँ पे लिखें अल्फा बाई बीटा, और दोनों तरफ एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, x1 p1 प्लस x2 p2 डिवाइडेड बाई x2 p2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। ये क्या है, यहां से हमें ये पता चल रहा है ये i के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x2 p2 डिवाइडेड बाई i इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। x2 p2 क्या है, ये पूरी आमदनी जो कि गुड 2 पे खर्च हो रही है, i क्या है, पूरी आमदनी। तो ये जो है सो फ्रैक्शन है इनकम का जो कि गुड 2 पे खर्च हो रहा है, वो बराबर है आपके बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से आप निकालेंगे, ये निकलेगा x1 p1 डिवाइडेड बाई i इज इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आपको x1 जो है वो निकल गया, x1 जो हो गया i बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, और x2 जो निकल गया वो हो गया i डिवाइडेड बाई p2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब x1 x2 क्या निकल रहा है, x1 x2 ही तो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है। चूंकि डिमांड फंक्शन और तरीके से निकाला जा सकता है तो इसको हम लोग मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। मार्शलियन डिमांड फंक्शन कब करते हैं, जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के क्रम में जो डिमांड निकलता है ना, उसको हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो गुड 1 का डिमांड फंक्शन ये आ गया आपका, गुड 2 का डिमांड फंक्शन ये आ गया आपका। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, अगर अल्फा लॉग x1 और प्लस बीटा लॉग x2 का कर रहे हैं तो आपको अनधिमान वक्र ऐसा मिलेगा, ये अनधिमान मानचित्र हो गया, और ये जो है आपको बजट लाइन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है ना, और ये पॉइंट आपको मिल रहा है। ये जो है आपको x1 मिल गया, ये जो है आपको x1 स्टार, ये मिल गया x2 स्टार। x1 स्टार जो मिला वो आपको मिला फंक्शन ऑफ p1 p2 एंड i, एंड x2 स्टार जो मिला वो भी आपको फंक्शन मिला, इसको कह लीजिए 1 पहला फंक्शन, इसको कह लीजिए दूसरा फंक्शन, ये दोनों p1 p2 और i के फंक्शन मिले। तो इसकी वजह से ये जो है हमारे पास एक तरह का डिमांड फंक्शन निकल गया। मैंने कहा था कि पहले जो हम निकाल रहे हैं बड़े एडहॉक तरीके से निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बड़े सिलसिलेवार तरीके से निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकाल लिया। और कॉब डगलस के केस में हमने देखा कि गुड 1 में अल्फा फ्रैक्शन, अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा फ्रैक्शन खर्च कर रहे हैं, और गुड 2 पे बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा फ्रैक्शन खर्च कर रहे हैं। तो खर्च जितना गुड 1 और गुड 2 पे किया जा रहा है वो अनुपात हमेशा वही बना रहता है, ये अनुपात बदल नहीं रहा होता है।